इस प्रकार के जो पावर बोर्ड रहते हैं, जो कि इसमें डबल सॉकेट है, इसको कनेक्शन करना बहुत ही सरल है। अब यहाँ पर इस तरीके के जो सॉकेट होते हैं, इसको आप या तो दीवार में फिट कर सकते हैं। यदि आप दीवार में फिट ना करें तो कहीं पर भी एक्सटर्नल बोर्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें 2 सॉकेट हैं और 2 बटन हैं। इसको फटाफट इसको पहले खोल लेते हैं। खोलने के बाद अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, थोड़ा सा ये टाइट है, इसको और खोल लेते हैं। ये बढ़िया से दोनों पैचों को हम बाहर निकालेंगे। अब इसके बाद हमने इसमें देखा कि यहाँ पर एक और इसमें पेच भी 2 लगे हुए हैं, मतलब अंदर इसमें डले हुए हैं। ये सॉकेट वो वाले हैं जो दीवार में हम ठोकेंगे तो ये फिर उसमें कसाव करने के लिए उपयोग हो जाएगा। चलिए इसको साइड कर देते हैं। अभी यहाँ पर देखना है, जैसे ये देखिए इसमें पूरा सांचा बना हुआ है। ये टांगने के लिए भी है, आप इसको कहीं टांग भी सकते हैं। और प्लस में यदि आपको कहीं अगर फिट करना है तो आप कील इसमें पेच ठोक कर फिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 बटने हैं और 2 सॉकेट हैं और 5 पिन सॉकेट है, जैसा कि दिख ही रहा है। तो इसमें कनेक्शन करना बहुत ही सरल विधि के द्वारा है। अब इसमें कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले एक मोटा वायर होना चाहिए। इसमें हम एल्यूमिनियम का बार कभी भी यूज करने की सलाह नहीं देंगे। कभी भी आप कोई भी बोर्ड बनाइए, अगर पावर बोर्ड बना रहे हैं खास तौर पर, तो उसमें तो कॉपर का वायर ही चाहिए, साथ में उसमें मोटा वायर भी चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, इसमें 3 जो है वो वायर कसने की जगह है, तो हमको केवल 2 ही लेनी है। ये देखिए 2 लेनी है और तीसरी जो है वो अर्थिंग की है। अर्थिंग वाली अभी हम छोड़ देते हैं। केवल जो मेन जो वायर है वो 2 वायर रहेंगे। अब 2 वायरों में हमें क्या करना है, एक वायर को सबसे पहले दोनों हमारे पास यहाँ 2 सॉकेट है और 2 स्विच है, तो दोनों सॉकेट में एक जो हमारा कॉमन वायर है इसको हम लगा देते हैं। इस तरीके से नापेंगे और जितना हमको बाहर एक्स्ट्रा निकालना होगा उतना एक्स्ट्रा निकाल देंगे। बाकी फिर इस तरीके से हम इसको यहाँ पर काट लेंगे। इस तरीके से काटने के बाद इसको बढ़िया से छील लेंगे। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये कॉपर वायर है तो इसको हम लगाएंगे, तो ये जितना भी अगर हम लोड इसमें चाहें तो इसमें लोड हम दे सकते हैं। तो वायर के ऊपर ही इसमें लोड का क्षमता पता चल जाती है कि हम इसमें कितना क्षमता कितना लोड रख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आखिरी वाले में मोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, जो हमारा पैच है वो बढ़िया से टाइट और कसाव के साथ में हो जाएगा। चलिए अभी हम क्या करेंगे, इसको आखिरी में कसेंगे। चाहो तो आप इस तरफ भी कस सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो बटन है उस वजह से हम इसको लास्ट में कसेंगे। इस तरीके से इसको नाप के और फिर हम यहाँ पर भी काट लेंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कट नहीं लगा रहे हैं, केवल हम इतनी जगह पे जो हमें जहाँ पर कनेक्शन करना है उतनी दूरी ही छील लेते हैं। तो यहाँ पर डोरी छीलने के बाद हम इसको इस तरीके से मोड़ देंगे, मोड़कर बढ़िया से टाइट कर देंगे इस तरीके से। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा कोई कट भी नहीं होगा, तो हमारी डोरी जो है वो मजबूती के साथ बनी रहेगी। तो ये इसमें फ़ायदा है। और इसके साथ साथ में इसको बढ़िया से पेस्ट से बढ़िया टाइट करेंगे। अब दोस्तों बताते चलें, एक इस तरीके का जो टेस्टर है प्लस में पेचकस है, ये दोनों को काम करता है, तो हर घर में इसकी ज़रूर आवश्यकता रहती है। तो आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए, एक टेस्टर होना चाहिए जो कि पेचकस का भी काम करेगा। और इलेक्ट्रिक को जब भी हमको करंट भी चेक करना होगा, कहीं करंट आ रहा है या फिर किसी बोर्ड में हमें चेक करना है, तो इसके माध्यम से हम इसको चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए इसकी जो फटाफट हम जो चारों पैच है इनको खोल लेते हैं इस तरीके से। अब ये खोलने के बाद अब जो डोरी है इसको हम लगाएंगे बाहरी साइड में। अब इसको हम बाहरी साइड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें बटन है और 2 बटने हैं। बटन का जो वायर है वो अंदर की साइड में रहेगा, तो इसकी दूरी जो है वो नज़दीक रहेगी, और इसलिए जो बाहरी साइड है उसको हम दूसरा वायर जोड़ लेते हैं यहाँ पर। इस तरीके से ये नज़दीक की वजह से हम इसको किनारे जोड़ रहे हैं। आप चाहें तो किसी में भी जोड़ दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस वही बात है। उसके बाद बढ़िया से पेस्ट से हम इसको बोल्ट को टाइट कर देंगे, कोई ढीला नहीं रहे। और टाइट हो जाएगा तो इसमें कोई स्पार्किंग नहीं होगी, और जब कोई स्पार्किंग नहीं होगी तो हमारा जो वायर है और जो सर्किट है वो जलेगा नहीं। इसी प्रकार से इसमें भी यही किनारे वाले में कनेक्शन करना है। ये देखिए यहाँ पर जो है वो नज़दीकी रहेगी, इसलिए इसको हम बाहरी साइड में इसको भी लगा देंगे और फिर बढ़िया पेस्ट से टाइट कर देंगे। तो इस तरीके से ये इतना काम भी हमारा ओके हो गया है।
अब दूसरा हमें क्या करना है, एक वायर लेना है। अभी तो हमारा सॉकेट में हो गया एक बार, अब दूसरा वायर लेना है जो बटन में हमारा करंट पहुंचे। तो स्विच के लिए एक इस तरीके से हम ये वायर का टुकड़ा लेंगे, इसको भी नाप लेंगे जितना हमको बाहर निकालना होगा, पहले जितना नापा था, और उसी के हिसाब से इसको बराबर करके फिर इसको कट लगा लेंगे। तो हमारे जो बाहर के वायर हैं वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर बढ़िया से वायर को छील कर कंप्लीट करके फिर इसको थोड़ा सा ऐंठेंगे। पहले इसको अच्छे से छील लेते हैं और ये प्लास्टिक को बीच में कर देते हैं, फिर इस तरीके से ऐंठेंगे। इसको ऐंठने से क्या है दोस्तों, इसके जो फैले हुए वायर हैं वो सभी सिमट के एक बार हो जाएंगे। एक बार होने के कारण ये फिर बहुत मजबूत वायर हो जाएगा इस तरीके से, और कोई भी वायर स्पार्किंग भी नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम चाहें तो इस तरफ भी इसको कर सकते हैं। तो पहले हम चारों पेच को खोल लेते हैं, थोड़ा ढीला कर लेते हैं, जो छेद है पूरा ढीला कर लेते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद में कनेक्शन आप चाहें तो इस तरफ भी कर सकते थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो हमें मेन लाइन का करना है तो इस तरफ करेंगे, और इस तरफ जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट सर्किट में हो जाएगा। इसलिए हम जो बटन का वाला कनेक्शन कर रहे हैं वो बाहरी साइड करेंगे इस तरीके से। अब इसको क्या करेंगे, इसमें कसाव अच्छे से आए तो हम इसमें जेड आकार का वायर बनाएंगे और फिर इसको इस तरीके से चिपका देंगे। ये देखिए, ये डब्लू आकार का बन के पहले जेड आकार है, फिर उसको बढ़िया से घुमा दिया। अब इसका जो वायर है इसको हम पेच से कसेंगे तो ये बढ़िया से मजबूत हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, ये बहुत काम की हैं। अब अगर बाई चांस कभी आपको जो यहाँ पर बटन है स्विच है, इसको अगर बदलना भी पड़ा तो आपको अलग से डोरी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें इतना एक्स्ट्रा वायर ही है और इसका जो कसाव है वो अच्छा है। और कसाव अच्छा होने के कारण तो इसमें स्पार्किंग नहीं होगी, ये जलेगी नहीं। तो ये बहुत सारे इसमें फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से टाइट करेंगे और फिर जो किनारे वाला है उसको थोड़ा सा मोड़ देंगे। इसको मोड़ने से वही फ़ायदा है, इसमें कसाव अच्छा आ जाएगा। इस तरीके से डालेंगे और बढ़िया पेचकस से इसको टाइट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे दो काम कंप्लीट हुए, एक वायर दूसरा वायर दोनों कंप्लीट हुआ। अब हमको क्या करना है, बटन से स्विच सर्किट में कनेक्शन करना है। तो इसके लिए ये देखिए इतने इतने से दो टुकड़े लेंगे, इसको काट लेते हैं फटाफट। दोनों साइड में छीलने के बाद फिर इनको भी लपेट कर टाइट करेंगे, एक वायर बनाएंगे। ये फैले हुए वायर हैं, इनको एक वायर बनाएंगे लपेटते इस तरीके से। चारों कोनों में इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद जो कोने हैं इनको फोल्ड कर देंगे, इस पूरा इस तरीके से मोड़ देंगे चारों वायरों को। तो इस तरीके से चार वायर जो हैं वो मुड़ के तैयार हो गए हैं। अब इसमें एक बार जो है वो बटन में लगाएंगे इस तरीके से और बढ़िया से टाइट कर देंगे। दूसरा जो वायर है वो सॉकेट में फंसाएंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद इसको भी बढ़िया से टाइट करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों इस तरफ भी कनेक्शन करेंगे। ये देखिए, पहले बटन लगाएंगे, फिर बटन को लगाकर बढ़िया से टाइट कर देंगे, फिर सॉकेट में लगाएंगे। ये जो हम कनेक्शन करते हैं दोस्तों, इसमें वायर जो है वो बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल जहाँ पर पेच कस रहा है वहीं पर वायर का और प्लास्टिक का एंड होना चाहिए। जो वायर है, तार है, उसको बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, पेच के अंदर ही रहे वो। अगर बाहर है तो आपका बोर्ड जो है स्पार्किंग कर सकता है, इसलिए इसको बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालना। और इस तरीके से बढ़िया से सभी जितने पेच हैं इनको बढ़िया से अंतिम बार टाइट करेंगे।
तो ये दोस्तों हमारा जो बोर्ड है वो बनकर तैयार हो गया, कनेक्शन इसके तैयार हो गए। अब इसमें हम आपको चेक करके भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम बताएं ये गांठ लगा लीजिए आप। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे बोर्ड में जो डोरी है लंबे समय तक लंबी दूरी पर है या वैसे भी है या झटका लगता है, अगर इसमें कोई झटका या तनाव आता है तो ये जो गांठ है ये पूरा इसको कंट्रोल कर लेगी। तो उस वजह से जो डोरी के कनेक्शन है वो टूटेंगे नहीं और जो हमारा बोर्ड है उसमें कोई नुकसान भी नहीं होगा इस तरीके से। बाकी ये क्लिप हैं, अगर आप जब बोर्ड में इसको दीवार में फिट करेंगे बोर्ड को तो क्लिप का यूज भी कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी के अंदर ये क्लिप रख देते हैं। जब जहाँ पर फिटिंग होगी तो सीधे डायरेक्ट इसको निकाल के उपयोग कर सकते हैं। अगर हम उठाकर और कहीं रखेंगे तो फिर ढूंढना पड़ेगा। इसमें रहेगा तो बिल्कुल सिक्योर रहेगा। तो ये देखिए इस तरीके से। अब अगर आप फंटी का फिटिंग कर रहे हैं घर में मकान में तो यहाँ पर सॉकेट बने हुए हैं फंटी वाले। तो जैसी फंटी लगाओ तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके वहीं से इसमें कट लगा सकते हैं। चाहे खड़े में हो चाहे बेड़ा में हो, दाएं बाएं कहीं कोई भी दिशा हो, अपने हिसाब से फंटी में ये कट लग जाएंगे। फिर इसके बाद बढ़िया से पेज को टाइट कर देंगे। तो हमारा ये जो बोर्ड का कनेक्शन है वो कनेक्शन होकर कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक करना भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए ये हम 220 वोल्टेज की इसमें सप्लाई दे रहे हैं और उसके बाद हमारे पास एक 10 वाट की ट्यूबलाइट है। इसको चेक करते हैं। देखिए ये लगाने के बाद जो हमारा सॉकेट है बढ़िया से काम कर रहा है अच्छे से, कोई इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं है। डायरेक्ट हमने आपको लगा के दिखाया, कोई सीरीज में नहीं लगाया, सीधे डायरेक्ट। तो दोस्तों ये बोर्ड बनके कंप्लीट हुआ। अब आपका दोस्तों कोई क्वेश्चन या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले